गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th में सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 4 हार्ड टू बिलीव। बिलीव यानी होता है विश्वास, हार्ड यानी मुश्किल। तो हार्ड टू बिलीव का मतलब क्या हुआ? विश्वास करना मुश्किल। शेयर सम अमेजिंग फैक्ट विथ योर क्लासमेट। क्लासमेट यानी क्या होता है? सहपाठियों। योर यानी अपनी, विथ यानी के साथ। अमेजिंग फैक्ट यानी क्या होता है? आश्चर्यजनक तथ्य। तो क्या बोल रहा है? अपने सहपाठियों के साथ अपने जो आश्चर्यजनक तथ्य है उसे शेयर कीजिए। लेसन हमारा स्टार्ट होता है, बोल रहे हैं यहाँ पर, वन मॉर्निंग व्हेन मम्मी वाज ओपनिंग अ न्यू पैकेट ऑफ डिटर्जेंट पाउडर टू वॉश मॉन्टी डर्टी यूनिफॉर्म, अ स्मॉल बुकलेट peeped out of it. Mummy handed it to Monty. Monty was very happy to see it. There was a puzzle which she had to solve. The company promised a mystery gift of children who would win the contest. One morning यानी कि एक सुबह, when जब मम्मी was opening a new packet of detergent powder. मम्मी ने एक नया पैकेट किसका? डिटर्जेंट पाउडर का ओपन किया। टू वॉश मॉन्टी डर्टी वाटर, धोने के लिए किसका? मॉन्टी के डर्टी यूनिफॉर्म को। ठीक है, वॉश यानी होता है धोना। अ स्मॉल बुकलेट पिक्ड आउट ऑफ इट, एक छोटा सा बुकलेट यानी कि एक छोटी सी पुस्तक जो है, पुस्तक जैसी जो रहता है बुकलेट, वो जो है वो झांकता है। ठीक है, तो क्या हुआ? एक सुबह जब मम्मी मोंटी की गंदी जो यूनिफॉर्म है उसको धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर का नया पैकेट खोल रही थी, क्योंकि वॉश लगा है इसलिए थी, तो उसमें से एक छोटी सी बुकलेट निकली या झांकी। मम्मी हैंडेड इट टू मोंटी, मम्मी ने उसे मोंटी को सौंप दिया। हैंडेड यानी सौंपना, तो मम्मी ने मोंटी को सौंप दिया। क्यों सौंप दिया? क्योंकि जो मोंटी का डर्टी यूनिफॉर्म था उसी में से ही वो बुकलेट निकली हुई थी, तो वह क्या करती है? उसे मोंटी को ही दे देती है, शायद वो उसका ही होगा ऐसा सोचकर। मोंटी वॉज वेरी हैप्पी टू सी इट, मोंटी जो है उसे देखकर बहुत ही खुश हो गया था। देयर वॉज अ पजल विच सी सेड टू सॉल्व, यह देखकर मोंटी जो है बहुत खुश हुआ। एक देयर वॉज अ पजल विच सी हैड टू सॉल्व, यहाँ पर एक पजल यानी होती है पहेली, यहाँ पर एक पहेली थी जिसे सॉल्व करना था। द कंपनी प्रॉमिस अ मिस्ट्री गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन हु वुड विन द कॉन्टेस्ट, कंपनी जो है वो एक प्रॉमिस कर रही थी एक रहस्यमयी गिफ्ट, ठीक है, इनाम। फॉर चिल्ड्रन, फॉर यानी होता है के लिए, तो बच्चों के लिए, हु वुड विन द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट यानी कि क्या? वो जो प्रतियोगिता है उसको जो भी जीतेगा, जो बच्चा जीतेगा उसको एक रहस्यमयी गिफ्ट दिया जाएगा, ऐसा कंपनी ने प्रॉमिस किया हुआ था। तो हमने क्या पढ़ा? एक सुबह जब मम्मी मोंटी की गंदी यूनिफॉर्म को धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर का एक नया पैकेट खोल रही थी, तो उसमें से एक छोटी सी बुकलेट निकली। मम्मी ने उसे मोंटी को सौंप दिया। यह देखकर मोंटी बहुत खुश हुआ। यहाँ एक पहेली थी जिसे उसे सुलझाना था। कंपनी ने कॉन्टेस्ट जीतने वाले बच्चों के लिए एक रहस्यमयी गिफ्ट देने का वादा किया हुआ था। प्रॉमिस यानी क्या होता है? वादा किया था। बाय इवनिंग, शाम तक, मोंटी हैड सर्च द आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस एंड द पजल वाज वर्क आउट क्वाइट फास्ट। मोंटी आस्क्ड हर डैडी टू सेंड इट टू द कंपनीज एड्रेस एंड इट वाज सेंट। बाय इवनिंग, शाम तक, मोंटी हैड सर्च द आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चन, मोंटी ने सारे जो क्वेश्चन थे, सारे जो सवाल थे उसका आंसर को खोज लिया था।
and the puzzle was worked out quite fast. और पहेली को काफी तेजी से हल किया गया था. Monty was her daddy to send it. Monty asked her daddy to send it. Monty ने अपने डैडी को सेंड करने के लिए कहा. इट टू द कंपनी एड्रेस. कहाँ सेंड करने के लिए कहा? कंपनी के पते पर. एंड इट वॉज सेंड. और भेज दिया गया. बाय इवनिंग शाम तक मोंटी ने सभी सवालों के जवाब खोज लिए थे. एंड और पहेली को काफी तेजी से हल किया गया था. मोंटी ने अपने डैडी से कंपनी के पते पर उसे भेजने को कहा. किसे? जो वो सॉल्व किया हुआ था आंसर उसे. एंड इट वॉज सेंट. और भेज दिया गया. 15 days later, Monty received her mystery gift, a beautiful little book. It was full of interesting facts and the pictures. Monty was excited. 15 दिन बाद, 15 day later यानी क्या हुआ? 15 दिन बाद Monty received her mystery gift. Monty को जो रहस्यमय गिफ्ट था, इनाम था, वो प्राप्त हुआ. A beautiful little book. एक बहुत ही सुंदर छोटी सी किताब. It was full of interesting facts and pictures. यह जो बुक था वो बहुत ही दिलचस्प तथ्य और चित्रों से भरा हुआ था. Monty was excited. Monty जो है वो बहुत ही उत्साहित था. 15 दिन बाद मोंटी को उसका रहस्यमय उपहार मिला. एक सुंदर छोटी सी पुस्तक. वह बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट थे और उसमें बहुत अच्छी पिक्चर से भरा हुआ था. मोंटी जो है वो उत्साहित था. That weekend, Monty had mistress announce a competition on amazing fact. Each class had to make a presentation. The best 3 selections were then put on the school display board. Monty's selection was also there. That weekend, उस सप्ताह के अंत में. वीकेंड यानी अंत में. सप्ताह का जो अंत होता है उसको वीकेंड बोलते हैं. तो उस सप्ताह के अंत में मॉन्टीज हेड मिनिस्ट्रेशन अनाउंस टू कंपटीशन ऑन अमेजिंग फैक्ट. मॉन्टी की जो प्रधान अध्यापिका थी उन्होंने एक अमेजिंग फैक्ट पर एक प्रतियोगिता की घोषणा की. Each class had to make a presentation. हर क्लास को अपना प्रेजेंटेशन देना था. The best 3 selections were then put on the school display board. इसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ 3 सिलेक्शन जो चयन हुआ ना था उसको स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड पर रखा गया. Monty selection was also there. Monty का सिलेक्शन भी उसमें हुआ था. तो चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. क्या पढ़ा हमने? One morning when mummy was opening a new packet of detergent powder to wash Monty dirty uniform. एक सुबह जब मम्मी मोंटी की गंदी यूनिफॉर्म को वर्दी को धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर का एक नया पैकेट खोल रही थी. A small booklet picked out of it. उसमें से एक छोटी सी पुस्तक बुकलेट निकली. मम्मी handed it to Monty. मम्मी ने मोंटी को उसे सौंप दिया. Monty was very happy to see it. मोंटी जो है उसे देखकर खुश हो गया था. There was a puzzle which she had to solve. यहाँ एक पहेली थी जिसे उसे हल करना था. The company promised to mystery gift for children who would win the contest. कंपनी ने ये वादा किया था कि जो भी यह कॉन्टेस्ट को जीतेगा उसे उस बच्चों को एक रहस्यमय गिफ्ट दिया जाएगा. बाय इवनिंग शाम तक मोंटी हैड सर्च द आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस. मोंटी ने सारे सवालों के जवाब ढूंढ लिए. एंड द पजल वाज वर्क आउट वेरी क्वाइट फास्ट. और जो
पजल थे उसके लिए काम बहुत तेजी से किया गया था। मोंटी आस्क हर डैडी टू सेंड इट टू द कंपनी एड्रेस। मोंटी ने अपने फादर से कहा, अपने डैडी से कहा कि इसे कंपनी के पते पर भेज दे एंड इट वॉज सेंट, और उन्होंने इसे भेज दिया था। 15 डे लेटर, 15 दिन बाद मोंटी रिसीव्ड हर मिस्ट्री गिफ्ट। मोंटी को अपना रहस्यमयी गिफ्ट प्राप्त हुआ, अ ब्यूटीफुल लिटिल बुक, एक छोटी सुंदर सी बुक। इट वॉज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड पिक्चर्स। यह जो बुक था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और चित्रों से भरा हुआ था। मोंटी वॉज एक्साइटेड, मोंटी जो है वो उत्साहित था। दैट वीकेंड मोंटी की जो प्रधानाध्यापिका थी उन्होंने अमेजिंग फैक्ट के ऊपर एक कंपटीशन, एक प्रतियोगिता का अनाउंसमेंट किया, घोषणा किया। ईच क्लास हैड टू मेक अ प्रेजेंटेशन। सभी क्लास को, हर क्लास को अपना प्रेजेंटेशन देना था। द बेस्ट 3 सिलेक्शन वेयर देन पुट ऑन द स्कूल डिस्प्ले बोर्ड। जो बेस्ट 3 सिलेक्शन हुए थे, जो बेस्ट 3 जो जिनका चयन होना था उसे स्कूल के बोर्ड पर, डिस्प्ले बोर्ड पर पुट किया गया, रखा गया। मोंटी सिलेक्शन वॉज आल्सो देयर। मोंटी का सिलेक्शन भी वहाँ पर हुआ था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे का पढ़ेंगे कि आखिर 3 जो कॉन्टेस्ट थे उसमें 3 सिलेक्शन ऐसा किसका रखा गया था कि जिसे स्कूल बोर्ड पर रखा गया था। ठीक है, तो आगे हम के वीडियो में हम देखेंगे कि अगले 3 कॉन्टेस्ट कौन कौन से थे।